फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई। मिस्टर खान ने गंभीरता से पूछा, मैंने कमांडर इन चीफ को वो मेडिसिन तो दे दी है, लेकिन तुम्हें यकीन है कि वो इफेक्टिव होगी? फोन के दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई, उन्हें सिर्फ ये मेडिसिन एक बार लेने की जरूरत है, उसके बाद ही उन्हें खुद पता चल जाएगा कि इफेक्टिव है या नहीं। जिन लोगों को लिवर सिरोसिस का प्रॉब्लम होता है, यूजुअली उन्हें पेट में काफी दर्द रहता है, और इस मेडिसिन का इतना पावरफुल इफेक्ट है कि उन्हें जरा सा भी दर्द महसूस नहीं होगा। एक बार खाने के बाद तो देखना कि वो इस मेडिसिन के एडिक्टेड हो जाएंगे, और फिर आगे वही होगा जो तुम चाहते हो। उस आदमी की बातें सुनते ही मिस्टर खान के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। दैट्स गुड। मिलिट्री हॉस्पिटल में मेरे जानने वाले डॉक्टर ने बताया है कि उनकी बीमारी काफी सीरियस है और उनके लिवर के कुछ एरिया में हेपेटिक एसाइटिस इन्फिल्ट्रेशन भी है। उनकी बीमारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और आगे जाकर कैंसर के रूप में भी बदल सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो वो वाकई ही दर्द से किसी न किसी दिन मर सकते हैं। मेरी इस मेडिसिन से और हॉस्पिटल के लापरवाह ट्रीटमेंट से मुझे नहीं लगता कि वो रिकवर हो पाएंगे, और अगर गलती से वो रिकवर हो भी गए तो इस बात का श्रेय वो कहीं ना कहीं उस मेडिसिन को देंगे, जिसका फायदा आगे जाकर मुझे ही होगा। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, डोंट वरी, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी बीमारी लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी है और हॉस्पिटल से उनका इलाज लगभग इम्पॉसिबल है, और ये मेडिसिन लेने के बाद उनकी बीमारी पर कोई खास असर भी नहीं पड़ेगा। बस उनके दर्द को कम कर देगी ये, और उन्हें इस मेडिसिन का एडिक्टेड बना देगी। ये बात सुनकर कुछ देर सोचकर मिस्टर खान ने कहा, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि क्या कमांडर इन चीफ ने मेरी बात पर यकीन किया? तुम्हें क्या लगता है कि वो मेरी मेडिसिन देने के बाद तुरंत ही उसे यूज करना शुरू कर देंगे? और अगर उन्होंने किसी को मेडिसिन देकर उसका टेस्ट करवाने के लिए कहा और उन्हें पता चल गया कि ये मेडिसिन एडिक्टिव है, तो तुम्हें क्या लगता है वो मेरे साथ क्या करेंगे? आज जो कुछ भी मिस्टर चौहान के साथ हुआ था, उसके बाद तो मिस्टर खान को थोड़ी बहुत घबराहट भी हो रही थी कि अगर शेरगिल सिंह ने उन्हें पकड़ लिया तो उनकी तो मिस्टर चौहान से भी बुरी हालत करेंगे। फोन के दूसरी तरफ से कंफर्टिंग आवाज आई, डोंट वरी, ये मेडिसिन सिर्फ हमारी ही कंट्री में डेवलप हुई है, और जिसने इसे बनाया है वो एक मिस्टीरियस जीनियस फार्मासिस्ट है, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। उसकी बनाई हुई मेडिसिन को एनालाइज कर पाना इंडियन डॉक्टर के लिए काफी मुश्किल है। वैसे तो उस जीनियस फार्मासिस्ट ने इस मेडिसिन को लगभग डिस्ट्रॉय ही कर दिया था, क्योंकि ये एडिक्टिव थी। इसलिए उसके साथ काम कर रहे दूसरे रिसर्चर्स ने इस मेडिसिन का फॉर्मूला चुरा लिया था, और जिसके बाद हमने ये मेडिसिन क्रिएट करी। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है कि कोई इस बात को पकड़ नहीं पाएगा। वैसे भी अभी इंडिया मेडिकल फील्ड में इतना एडवांस नहीं हुआ है, और अगर उन्होंने किसी तरह इंग्रेडिएंट्स को आइडेंटिफाई कर भी लिया तब तक तो तुम्हारे कमांडर इन चीफ के लिए बहुत देर हो चुकी होगी, और वो इस दुनिया से ही निकल चुके होंगे। ऊपर जाकर बिना दर्द की मौत के लिए तुम्हें जरूर धन्यवाद ही करेंगे। ये कहकर वो आदमी हंसने लगा। उसकी बात सुनकर मिस्टर खान भी रिलैक्स हो गए और उन्होंने उस आदमी को बाय कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वो तो बस ये सोच रहे थे कि कब शेरगिल सिंह उस दवाई को यूज करेंगे और फिर उन्हें थैंक यू कहेंगे। अब उन्हें यकीन होने लग गया था कि उस दवाई के असर के बाद वो खुद ही उनसे खुश होकर उन्हें कमांडर इन चीफ के पद के लिए नॉमिनेट करेंगे। और रही बात अर्जुन की, तो अर्जुन चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो सिर्फ एक कैप्टन ही तो है। और बात आई प्रमोशन की, तो शेरगिल सिंह की मदद करने के लिए वो खुद भी उनका सपोर्ट करेगा। अर्जुन उनके आगे के प्रमोशन के लिए उनका हुक्म का इक्का साबित हो सकता था। ये सोचकर तो मिस्टर खान के चेहरे की स्माइल हट ही नहीं रही थी। वो तो ऑलरेडी मन ही मन ख्याली पुलाव तक बनाने लगे थे कि वो ऑलरेडी कमांडर इन चीफ बन चुके हैं, और इसके लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक का ही इंतजार करना था, क्योंकि मिलिट्री हॉस्पिटल के डॉक्टर के अकॉर्डिंग शेरगिल सिंह के पास सिर्फ 6 महीने से भी कम का समय बाकी था, और अगर उनकी बीमारी को कंट्रोल नहीं किया गया तो वो इतने वक्त भी नहीं जी पाएंगे। क्या मिस्टर खान की ये चाल कामयाब हो पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए डेयर टू लव, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
मिस्टर खान तो मन ही मन ख्याली पुलाव तक बनाने लगे थे कि वो ऑलरेडी कमांडर इन चीफ बन चुके हैं और इसके लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक का ही इंतज़ार करना था, क्योंकि मिलिट्री हॉस्पिटल में डॉक्टर के अकॉर्डिंग शेरगिल सिंह के पास 6 महीने से भी कम का समय बाकी था और अगर उनकी बीमारी को कंट्रोल नहीं किया गया तो वो इतना वक्त भी नहीं जी पाएंगे। इधर शेरगिल अंकल जब मिस्टर खान के जाने के बाद अंदर आए तो उन्होंने अनुष्का से कहा, अनुष्का, डिप्टी कमांडर इन चीफ मिस्टर खान ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी हैं, ये कहकर कि ये फॉरेन से किसी फ्रेंड ने उन्हें भेजा है। उन्होंने ये कहा है कि ये मेडिसिन काफ़ी इफ़ेक्टिव है लेकिन अभी मार्केट में लॉन्च नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने ये मेडिसिन बनाई है उन्होंने बहुत से पेशेंट्स पर ट्रायल किया है और रिजल्ट काफ़ी इफ़ेक्टिव है, तुम देखो ना एक बार। अनुष्का ने जब नई मेडिसिन का नाम सुना तो एक्साइटेड होकर पूछा, हाँ दीजिए ना, मैं देखती हूँ। ये लो, कहकर उन्होंने अनुष्का को वो पैकेट थमा दिया। मेडिसिन की बोतल निकाल कर देखा तब उसकी नज़र उस प्रिंटेड फार्माकोलॉजी पर पड़ी। हालांकि कैरेक्टर्स काफ़ी स्मॉल थे लेकिन अनुष्का क्लियरली उसका नाम पढ़ सकती थी। अनुष्का ने जब बोतल में कंटेंट्स के नाम देखे तो तुरंत ही उसका चेहरा उतर गया था। उसने फटाफट से बोतल ओपन करी और गोलियां बाहर निकाली। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था लेकिन वो मेडिसिन को लेकर श्योर नहीं थी। उसने एक टैबलेट को खोलकर उसका पाउडर बाहर निकालकर हल्के से टेस्ट करके देखा और जैसे ही उसने वो मेडिसिन टेस्ट करी उसे सब समझ में आ गया था। उसने शेरगिल अंकल से पूछा, अंकल, डिप्टी कमांडर इन चीफ मिस्टर खान ने आपको ये मेडिसिन दी ना? उसकी आवाज में कोल्डनेस साफ साफ समझ आ रही थी। शेरगिल अंकल और अर्जुन अनुष्का के सवाल से थोड़ा कंफ्यूज्ड थे। उन्हें समझ में नहीं आया कि अचानक से अनुष्का का मूड इतना लो कैसे हो गया। शेरगिल अंकल ने उससे गंभीरता से पूछा, क्या बात है अनुष्का, इस दवाई में कोई प्रॉब्लम है क्या? अनुष्का ने मन ही मन सोचा, सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस दवाई के इंग्रेडिएंट्स उसी ने डेवलप किए थे जब वो न्यूयॉर्क में थी, लेकिन कुछ टेस्ट के बाद उसे इस दवाई के नेगेटिव इफेक्ट समझ में आ गए थे और उसने इस मेडिसिन पर काम करना बंद कर दिया था और उस प्रोजेक्ट से जुड़ी कई सारी चीजों को डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। लेकिन जो चीज उसने खुद बंद करी वो मार्केट में कैसे वापस आई? इसका मतलब साफ था कि उसकी साइंटिफिक रिसर्च के ग्रुप में कोई स्पाई भी था जिसने उस मेडिसिन को डिस्ट्रॉय नहीं किया बल्कि इनकम्प्लीट दवाई के इंग्रेडिएंट्स चुरा लिए और उसे ही बनाकर मार्केट में उतार दिया। ये सोचकर ही अनुष्का को गुस्सा आ रहा था। उसने बहुत केयरफुली अपने ग्रुप के लिए खुद एक एक टीम मेंबर को चुना था, इसलिए उसे पता था कि किसी टीम मेंबर ने बाद में उसे धोखा दिया था और ये किसी एक अकेले का काम नहीं हो सकता। उसने मन ही मन गुस्से में कहा, इन लोगों को मौत से डर नहीं लगता ना? इनकी इतनी मजाल जो उन्होंने मेरे ऑर्डर्स नहीं माने और मुझे धोखा दिया। अनुष्का ने शेरगिल अंकल और अर्जुन की तरफ देखा जो उसी की तरफ देखकर उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। अब अनुष्का के लिए उन्हें सच बताना तो मुश्किल था। कुछ सोच समझकर अनुष्का ने कहा, शेरगिल अंकल, इस मेडिसिन में प्रॉब्लम है। शेरगिल अंकल और अर्जुन ने पहले हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अनुष्का की तरफ देखकर उसके आगे कहने का वेट किया। अनुष्का ने आगे उन्हें सरल भाषा में समझाने की कोशिश भी की। अंकल, एक्चुअली इस मेडिसिन में ना कई टाइप के फार्माकोलॉजिकल मटेरियल्स हैं जो कि न्यूरोस्टिमुलेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, या इनडायरेक्टली कहा जाए तो इस मेडिसिन से ना एडिक्शन हो जाता है और इससे पेन तो कम हो जाएगा लेकिन कुछ वक्त के बाद शरीर पर खराब असर पड़ेगा। जैसे जैसे अनुष्का बोलती जा रही थी उसने पेन पेपर उठाकर कुछ फेरालॉजिकल डायग्राम बनाए और फिर अर्जुन और शेरगिल अंकल को दिखाते हुए कहा, देखो यहाँ टोटल 7 फार्माकोलॉजीज हैं। उसके बाद उसने हर फार्माकोलॉजी के इफेक्ट और साइड इफेक्ट समझाए। उसने उन्हें बताया कि उनमें से 3 इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो एक साथ मिलाए जाने पर नए तरीके के टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं। उसने आगे कहा, ये 2 एंजाइम मेटाबॉलिज्म ड्रग्स आपके लिवर पर तो इफेक्ट करेंगे ही,
लेकिन जो टॉक्सिन क्रिएट हुआ है वो इस असर को न्यूट्रलाइज कर देगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये आपके लिवर पर एक बर्डन भी बन जाएगा। आपका लिवर ऑलरेडी मेडिसिन की वजह से डैमेज हो रहा है, लेकिन अब और हैवी लोड्स बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आपने ये मेडिसिन ली तो आपका दर्द तो ये कम कर देगी और आपको कुछ वक्त बेटर भी फील होगा, आप एनर्जेटिक भी फील करोगे। लेकिन 4 महीने के अंदर ये टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में पूरी तरीके से इरप्ट हो जाएंगे और फिर दर्द दोबारा शुरू हो जाएगा, लेकिन इस बार पिछली बार से 10 गुना ज्यादा। इसके बाद आपको बचाना नामुमकिन होगा। उसने शेरगिल अंकल को एक पर्ची देकर गंभीरता से कहा, अंकल आपको मेरी बात पर यकीन नहीं ना? तो ये ड्रग्स के नाम है जो इस मेडिसिन में यूज हुए हैं। आप किसी ड्रग स्पेशलिस्ट को ये ड्रग टेस्ट करने को दे सकते हैं। आप उन्हें ये ड्रग्स जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे कंबाइन करने को बोलना। आप उनसे ये किसी माइस पे टेस्ट करने को बोलना और देखना कि उस माइस की डेथ होने में कितना टाइम लगेगा। शेरगिल अंकल ने सॉफ्टली कहा, अनुष्का आई ट्रस्ट यू बेटा, लेकिन तुमने जो भी कहा अगर वो सही है तो इस बात का मुझे ऑफिशियल प्रूफ चाहिए होगा। और अब मुझे लगता है कि खान को भी इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स पता हैं और उसने मुझे ये मेडिसिन जानबूझ कर दी है। शेरगिल अंकल ने तुरंत अपना फोन निकाला और अपने एक फ्रेंड को कॉल करके अनुष्का ने उन्हें जो भी बताया था वो सब उसे बताया और फिर कॉल डिस्कनेक्ट करके अपने एक गार्ड को अंदर बुलाया और उसे वो मेडिसिन और पर्ची लेकर अपने फ्रेंड को जाकर देने का ऑर्डर दिया। उन्होंने गार्ड को ये बात सीक्रेट रखने की हिदायत भी दी। गार्ड के जाने के बाद शेरगिल अंकल और अर्जुन अनुष्का की तरफ क्यूरियसली देखने लगे। उन्हें ये यकीन नहीं आ रहा था कि अनुष्का को मेडिसिन का इतना नॉलेज था। उन्हें अपनी तरफ देखते हुए पाकर अनुष्का थोड़ा सा एम्बैरेस्ड फील करने लगी थी। अनुष्का ने अपने बालों को कान के पीछे लगाते हुए शर्मा कर पूछा, आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अर्जुन की आंखों में प्राउडनेस और सैटिस्फैक्शन साफ नजर आ रहा था। उसने अनुष्का से प्राउडली कहा, अनुष्का यू आर अमेजिंग। शेरगिल अंकल भी काफी हैरान थे, लेकिन उन्हें एक बात की खुशी थी कि अनुष्का उनका ट्रीटमेंट कर रही थी, वरना पता नहीं वो तो कब का जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे। उन्होंने अनुष्का से ग्रेटफुली कहा, अनुष्का तुमने वेस्टर्न मेडिसिन के फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स सिर्फ थोड़े से टेस्ट से कैसे पता कर लिए? तुमने तो हर एक चीज एनालाइज करके बता दी। मुझे तो लगता था कि इस तरह की डिटेल एनालाइज करना सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ही किया जा सकता होगा। अनुष्का ने शेरगिल अंकल और अर्जुन की तरफ स्माइल करते हुए देखा, लेकिन वो अंदर से थोड़ा बुरा फील कर रही थी क्योंकि उसने इन दोनों से काफी सारे झूठ बोले थे। उसे उन्हें इस तरीके से झूठ बोलकर धोखा देना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। उसने कहा, मेरे मास्टर ने जब मुझे सिखाना शुरू किया था ना, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे एक्यूपंक्चर की टेक्निक सिखाई थी। मेरी स्ट्रांग मेमोरी होने के कारण मैंने हर तरह के एक्यूपंक्चर में महारत हासिल कर ली। मेरे टैलेंट को देखकर ना सिर्फ उन्होंने मुझे एक्यूपंक्चर का नॉलेज दिया, बल्कि उन्होंने मुझे हर तरीके के हर्ब्स और इंग्रेडिएंट्स पहचानना भी सिखाया। मैंने उनसे इंडियन, चाइनीज और वेस्टर्न तीनों ही तरीके के मेडिसिन का नॉलेज सीखा है। इसलिए ना सिर्फ मैं एक्यूपंक्चर की हर तरह की टेक्निक को परफॉर्म कर सकती हूँ, बल्कि मैं हर्बल और वेस्टर्न मेडिसिन भी पहचान सकती हूँ। ये मेरा सीक्रेट है और प्लीज आप लोग भी मेरी इस बात को ना सीक्रेट ही रखिएगा, क्योंकि अभी तक ना मेरे पास कोई ऑफिशियल डिग्री नहीं है और इसलिए मैं कोई प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं हूँ। अनुष्का की बात सुनकर शेरगिल अंकल और अर्जुन दोनों ही हैरान थे। अनुष्का ने देखा कि शेरगिल अंकल और अर्जुन कुछ बोल ही नहीं रहे थे, तो अनुष्का को ऐसा लगा कि उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया है। इसलिए उसने हिचकिचाते हुए पूछा, व्हाट्स रॉन्ग? अर्जुन ना में सर हिलाते हुए अनुष्का की तरफ बढ़ा और उसने झुककर शेरगिल अंकल के सामने ही अनुष्का के माथे पर किस कर लिया। उसे अपनी अनुष्का पर बहुत प्राउड फील हो रहा था और वो खुद को अफेक्शन दिखाने से रोक ही नहीं पाया। इस बात से भी उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि शेरगिल अंकल सामने खड़े, लेकिन अनुष्का बिल्कुल शर्मा गई थी। अर्जुन ने आगे कहा, नथिंग, बस मैं ये सोच रहा था कि मेरी होने वाली वाइफ सच में अमेजिंग है
और मैं कितना लकी हूँ जो पूरी दुनिया में एक से बढ़कर एक लोगों को छोड़कर तुम मुझे मिली हो। मैंने शायद पिछले जन्म में कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो तुमने मुझे चुना है। इस पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत और कोई नहीं होगा। शेरगिल अंकल हैरानी से अर्जुन को देख रहे थे, जो अभी भी अनुष्का का हाथ पकड़े हुए प्यार से उसकी तरफ देख रहा था। अनुष्का जानती थी कि अर्जुन को अपने दिल की बात एक्सप्रेस करना बहुत अच्छे से नहीं आता है, लेकिन वो हमेशा कुछ ऐसा कन्फेस कर देता था कि अनुष्का का दिल उसकी हर एक बात से तेजी से धड़कने लगता था। अनुष्का शेरगिल अंकल के सामने अर्जुन के इस कन्फेशन से शाय फील करने लगी। उसने शर्म से अपना सर झुका लिया, लेकिन फिर भी अर्जुन इतना करेजियस हो रहा था तो अनुष्का कैसे पीछे रहती। उसने प्यार से अर्जुन को आगे बढ़कर हक कर लिया। अर्जुन ने स्माइल करते हुए अनुष्का को कस के पकड़ लिया। उसने थोड़ा हटकर अर्जुन से सॉफ्टली कहा, आई एम ऑल्सो वेरी लकी, यू मेड मी द हैप्पीएस्ट वुमन इन दिस वर्ल्ड। बेचारे शेरगिल अंकल उन दोनों को देखकर सर पकड़ कर बैठ गए। वो दोनों खुलेआम प्यार का इजहार कर रहे थे और जैसे वो भूल ही गए थे कि वो अभी भी वहीं खड़े थे। उन्हें भी अपनी ब्यूटीफुल वाइफ की याद आ गई। शेरगिल अंकल ने उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए 2-3 बार खांसकर आवाज भी करी, लेकिन शेरगिल अंकल को निराशा ही हाथ लगी। वो दोनों अभी भी अपने ही धुन में थे। आखिर में उन्होंने अपना दर्द बांटने के लिए रमेश अंकल के पास जाने का सोचा। उन्होंने दरवाजे पर जाकर एक नजर अनुष्का और अर्जुन की तरफ देखा और फाइनली सैड लुक लिए रूम का दरवाजा निकालकर नीचे की तरफ जाने लगे। थोड़ी ही देर में रमेश अंकल को अपने ऑफिस के दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई थी। उन्हें लगा कि शायद सिक्योरिटी गार्ड होगा और यही सोचकर उन्होंने अंदर से चिल्लाकर कहा, कम इन। लेकिन जब दरवाजा खुला तो रूम के अंदर शेरगिल सिंह बड़ी उदास सी शक्ल लेकर चले आ रहे थे। रमेश अंकल तुरंत ही अपनी सीट से उठ खड़े हुए। वो शेरगिल सिंह को देखकर थोड़ा हैरान थे, क्योंकि यूजुअली शेरगिल सिंह उन्हें अपने कमरे में बुलाते थे। वो खुद बेहद कम ही उनके ऑफिस में आते थे। उन्होंने हैरानी से पूछा, कमांडर इन चीफ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको कुछ काम था क्या? शेरगिल सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया और रमेश अंकल के टेबल पर रखा हुआ सिगरेट का पैकेट उठाया और उसमें से एक सिगरेट निकाल कर जलाई। रमेश अंकल उनकी इस हरकत से हैरान थे, क्योंकि डॉक्टर के कहने पर उन्होंने पिछले 4 महीनों से सिगरेट छोड़ रखी थी। रमेश अंकल ने तुरंत ही उन्हें रोकते हुए कहा, कमांडर इन चीफ, ये आप क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं ना डॉक्टर ने आपको स्मोकिंग करने से मना किया है। शेरगिल अंकल ने बुझी सी आवाज में कहा, इट्स ओके, सिर्फ एक सिगरेट ही तो है, इसके बाद नहीं पीऊंगा। रमेश अंकल ने कहा, नो, एक भी नहीं, डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया है। आपको अपनी हेल्थ की फिक्र है या नहीं है? शेरगिल अंकल ने बहाना देते हुए कहा, बस एक कश, मुझे मेरी क्रेविंग खत्म करने दो, सिर्फ एक कश। रमेश अंकल ने आगे बढ़कर उनके हाथ से सिगरेट छीनते हुए कहा, जी नहीं, एक कश भी नहीं। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपकी कंप्लेंट अनुष्का से करूंगा, फिर देखना आप। हे, वैसे तो अनुष्का से आप ट्रीटमेंट लेने वाले थे ना, तो फिर ट्रीटमेंट छोड़कर अचानक मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? क्या आज ट्रीटमेंट जल्दी पूरा हो गया और आपको ये एकदम से सिगरेट लेने की तलब क्यों होने लगी? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए डेयर टू लव, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शेरगिल अंकल की नजर सिगरेट पर गई जो रमेश अंकल ने उनके हाथ से छीनकर ऐश ट्रे पर रख दी थी। फिर उन्होंने रमेश अंकल की इस बात का बदला लेने का सोचकर कहा, अनुष्का और अर्जुन दोनों मेरे सामने ही अफेक्शन डिस्प्ले कर रहे हैं। वो इस बूढ़े को भूल गए। अर्जुन ने अनुष्का के माथे पर किस करते हुए कहा कि उसकी होने वाली वाइफ बहुत अमेजिंग है और वो अनुष्का को पाकर बहुत लकी है। अनुष्का ने तुरंत जवाब में अर्जुन को हक किया और उससे कहा कि वो भी इस दुनिया की सबसे लकी है जो उसे अर्जुन मिला है। वो दोनों एक दूसरे में ही लगे हुए थे कि वो मेरा ट्रीटमेंट तक भूल गए, इसलिए मैं अपना ऑफिस छोड़कर तुम्हारे पास आ गया। उनकी बात सुनकर रमेश अंकल ने फेक स्माइल करते हुए कहा, हाँ, यहाँ बैठने तक तो सब ठीक है, आप जब चाहे तब यहाँ आ सकते हैं, लेकिन कमांडर इन चीफ, अगली बार जब आप इस तरह का डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन देखें तो क्या आज के बाद आप ये बात
अपने तक रख सकते हैं। आपको मुझे इतना डिटेल में बताने की क्या जरूरत थी? क्या आप ये नहीं समझते कि मैं भी ये सब नहीं सुनना चाहता था? क्या आप मुझसे अपनी सिगरेट छीन लेने का बदला ले रहे हैं? रमेश अंकल को इरिटेट देखकर शेरगिल सिंह ने जोर से हंसते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम ये बात डिटेल में नहीं सुनना चाहते थे और इसीलिए तो मैंने तुम्हें ये ज्यादा डिटेल में बताया, वरना तुम मेरी सिचुएशन कैसे समझते? ये सुनकर रमेश अंकल का मुंह उतर गया। रमेश अंकल का डिप्रेस्ड एक्सप्रेशन देखकर शेरगिल सिंह को थोड़ा सा बेटर फील हुआ। उन्होंने आगे रमेश अंकल को टीज करते हुए कहा, एक्चुअली मैं अकेले अनुष्का और अर्जुन का अफेक्शन देखकर इरिटेट नहीं होना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा कि हम दोनों इतने करीबी दोस्त हैं तो सोचा थोड़ा सा तुमसे भी शेयर करूं। शेरगिल अंकल जानते थे कि रमेश अंकल यहाँ अकेले रहते थे और उनकी वाइफ राजस्थान में अपने बेटे के साथ रहती थी। उन्हें पता था कि रमेश अंकल अक्सर अपनी वाइफ को याद किया करते थे। रमेश अंकल ने जब शेरगिल अंकल के चेहरे पर प्राउड स्माइल देखी तो उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या कहें। उन्होंने मन ही मन सोचा, मुझसे इतना करीबी रिश्ता रखने की जरूरत ही नहीं है। शेरगिल अंकल ने आगे और रमेश अंकल को परेशान करना चाहा था, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रमेश अंकल ने अंदर आने को कहा तो दरवाजा खोलकर अनुष्का सामने आई। अनुष्का ने आते ही कहा, अंकल आप यहाँ क्यों आ गए? आपका ट्रीटमेंट करना है ना अभी? उसने रमेश अंकल का उतरा हुआ चेहरा देखा और फिर शेरगिल अंकल का प्राउड चेहरा। उससे रहा नहीं गया तो उसने दोबारा क्यूरियस होकर कहा, आप दोनों को क्या हुआ? रमेश अंकल ने अनुष्का को देखा जो इस बात से बेखबर थी कि वो दोनों उसके और अर्जुन के पब्लिक डिस्प्ले और अफेक्शन से सैड थे। उन्होंने फेक स्माइल करते हुए कहा, अनुष्का तुम्हारे अंकल का आज लोगों का प्यार देखकर ही पेट भर गया था तो वो डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ चले आए थे। ये सुनकर अनुष्का को तुरंत ही समझ आ गया कि अंकल उसके और अर्जुन के कारण नीचे आ गए थे। शर्म के मारे उसके गाल लाल हो गए। रमेश अंकल ने शेरगिल अंकल से कहा, कमांडर इन चीफ जल्दी जाइए और ट्रीटमेंट कराइए, मुझे जरा सा काम है तो मैं साथ में नहीं आऊंगा। शेरगिल अंकल ने रमेश अंकल से पूछा, तुम्हें ऐसा क्या काम है? रमेश अंकल ने फटाक से जवाब दिया, वेल, मेरा काम खत्म हो गया तो अब मैं घर जा रहा हूं। उन्होंने मन ही मन सोचा, घर जाकर मैं भी तो अपनी वाइफ से बात करूंगा, आप अकेले इनका डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन देखो। रमेश अंकल की बात सुनकर शेरगिल अंकल ने उन्हें घूर कर देखा। उन्हें इस तरीके से देखते हुए रमेश अंकल ने पूछा, क्या प्रॉब्लम है? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? शेरगिल अंकल ने उनसे पूछा, तुम्हें घर जाने की इतनी क्या जल्दी है? घर में ना तो तुम्हारी वाइफ है और ना ही तुम्हारा बेटा, फिर तुम्हें इतनी तेजी से घर क्यों जाना है? रमेश अंकल ने मन ही मन सोचा, अगर वाइफ और बेटा घर पर नहीं है तो क्या मैं आराम करने भी घर नहीं जा सकता? और ये बार बार मुझे याद क्यों दिला रहे हैं कि मेरी वाइफ घर पर मेरा इंतजार नहीं कर रही? शेरगिल सिंह ने रमेश अंकल की बात सुने बिना ही उन्हें ऑर्डर करते हुए कहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे वापस आने का वेट करो, हो सकता है मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर आऊं। शेरगिल अंकल के चेहरे पर नॉटी स्माइल देखकर रमेश अंकल ने बिना कुछ सोचे कहा, हाँ, अभी थोड़ी देर पहले जो आपने मुझे इतना बढ़िया गिफ्ट दिया, इतना ही काफी है, उससे मेरा पेट भर गया, अब मुझे और की जरूरत नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? शेरगिल अंकल ने कहा। रमेश अंकल भी सोचने लगे कि कमांडर इन चीफ क्या और ज्यादा चाइल्डिश हो सकते हैं। वो शेरगिल अंकल से बहस करना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने मन ही मन सोचा कि उनकी कम से कम वाइफ है तो सही है, जिससे वो रोज वीडियो कॉल पर या फोन पर बात कर सकते हैं। लेकिन कमांडर इन चीफ तो काफी टाइम से सिंगल ही हैं, इसलिए उन्होंने कमांडर इन चीफ पर दया खाकर आगे कुछ नहीं कहा। फाइनली उन दोनों को बहस करते हुए देखकर अनुष्का ने बीच में ही कहा, अंकल आप रमेश अंकल को घर जाकर आराम करने दीजिए, वैसे भी आप जानते ही हैं कि ट्रीटमेंट के वक्त किसी की भी वहां पे प्रेजेंस नहीं रह सकती, ऐसे में रमेश अंकल रुककर करेंगे भी क्या भला? अनुष्का की बात सुनकर शेरगिल अंकल का तो चेहरा ही उतर गया था, लेकिन रमेश अंकल के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। उन्होंने अनुष्का को ऐसे देखा
जैसे वो उनकी कोई सेवियर हो। फाइनली मन मारकर शेरगिल सिंह ने रमेश अंकल को अलविदा कहा और अनुष्का के साथ वापस अपने ऑफिस रूम में आ गए। ऑफिस रूम में शेरगिल अंकल के जाने के बाद अनुष्का ने जब रूम का मुआयना किया था तब उसकी नजर ढेर सारे पेन किलर्स की बॉटल्स पर पड़ी थी। ऑफिस के कमरे में वापस आते ही अनुष्का ने उनसे गंभीरता से पूछा, अंकल इतनी सारी पेन किलर्स यहाँ क्यों रखी हुई हैं? क्या आपको यूजुअली बहुत ज्यादा दर्द रहता है कि आपको पेन किलर लेने की जरूरत पड़ जाए? अनुष्का ने देखा कि शेरगिल अंकल थोड़े से एम्बैरेस्ड थे, तो उसने आगे कहा, इसमें एम्बैरेस होने वाली कोई बात नहीं है। भले ही आप सोल्जर हो लेकिन हो तो इंसान ही ना, और इंसान को दर्द हो सकता है। मैं आपकी प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे आपकी कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए कि आपको कब और कितना दर्द हो रहा है और आपकी बॉडी कैसा फील करती है। तभी तो मैं आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाऊंगी। आप मुझसे कुछ भी मत छिपाइए प्लीज। अर्जुन ने जब सुना कि शेरगिल सिंह अनुष्का से भी अपनी कंडीशन छुपा रहे हैं तो उसने उन्हें घूर कर देखा। उसे शेरगिल अंकल की बहुत फिक्र थी। वो सिर्फ उसके मेंटोर ही नहीं बल्कि उसकी फैमिली के समान थे। दोनों की बात सुनकर शेरगिल सिंह ने धीरे से कहा, मुझे दिन में 2-3 बार हल्का सा दर्द रहता है। अनुष्का ने गंभीरता से पूछा, दिन में कितनी बार ये दर्द होता है और कितनी देर तक रहता है? लगभग 3 से 4 बार, और हर बार ये आधे घंटे से 1 घंटे तक रहता है। उनका जवाब सुनकर अनुष्का के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए और उसने उन्हें डांटते हुए कहा, आधे घंटे से 1 घंटे तक और दिन में 3 से 4 बार? अंकल कोई हल्का सा दर्द नहीं है। भले ही लीवर एरिया डैमेज्ड हो, इस कंडीशन में भी इतना ज्यादा दर्द नहीं होता। और जिन्हें इतना दर्द होना शुरू हो जाता है वो क्लियरली काफी बुरी कंडीशन में होते हैं, और आपके केस में तो आपको 1 घंटे तक दर्द हो रहा है। जनरली अगर इस तरीके का दर्द 5 मिनट से भी ज्यादा हो तो वो भी अनबेरेबल हो जाता है, और आप कह रहे हैं कि ये हल्का सा दर्द है। आपने मुझसे इतनी इंपॉर्टेंट बात छुपा कर रखी है। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आप ठीक हो जाएं? कम से कम आप अविराज और अर्जुन के बारे में तो सोचिए। अनुष्का की डांट सुनकर शेरगिल अंकल को रियलाइज हुआ कि वाकई उन्होंने अपनी हेल्थ को गंभीरता से नहीं लिया था। उन्होंने धीरे से सफाई देते हुए कहा, वैसे जब से तुमने मुझे एक्यूपंक्चर दिया है तब से मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूं। अनुष्का ने पूछा, अंकल मुझे डिटेल में बताइए। उस दिन एक्यूपंक्चर के बाद मैं रात को बहुत अच्छी नींद सोया था, और जब मैं सुबह उठा तो मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा था और मुझे काफ़ी रिलैक्स्ड भी फील हो रहा था। हालांकि दोपहर में मुझे थोड़ा बहुत दर्द शुरू हुआ था जो 5 मिनट के लगभग था। दूसरे दिन मुझे कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन तीसरे दिन मुझे दर्द हुआ, हालांकि जितना पहले होता था उससे काफ़ी कम। शेरगिल अंकल ने जैसे ही अपनी बात खत्म करी, अनुष्का के कुछ कहने से पहले ही अर्जुन ने उनके पास आकर गंभीरता से कहा, अंकल कल आप लीव के लिए एप्लीकेशन देंगे और कल से मिलिट्री में काम करने बिल्कुल नहीं आएंगे। अनुष्का के कॉलेज के पास ही मेरा एक फ्लैट है, आप वहां जाकर रहेंगे। अनुष्का आपको आसानी से एक्यूपंक्चर दे पाएगी, और आपको कभी दर्द या कोई परेशानी भी होती है तो वो थोड़ी देर में आप तक पहुंच भी जाएगी। शेरगिल अंकल ने अर्जुन की तरफ देखकर हैरानी से कहा, आई एम द कमांडर एंड चीफ ऑफ दिस मिलिट्री बेस। तुम अपने कमांडर को ऑर्डर दे रहे हो बच्चे? सो व्हाट? कमांडर आप सिर्फ मिलिट्री बेस में हैं। मेरे लिए तो आप मेरे अंकल हैं ना। और ये भी छोड़िए, आप ये क्यों भूल रहे हैं कि आप यहाँ किस पर्पस से आए थे? अगर मैंने आपकी रिपोर्ट सबमिट कर दी तो आप दोबारा लौट नहीं पाएंगे, याद रखिएगा। अर्जुन की बात सुनकर शेरगिल काफी शॉक्ड थे। वो जानते थे कि अर्जुन उनके लिए फिक्रमंद था, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि आज वो उन्हें इस तरीके से धमकी भी देगा। अर्जुन सिंह राठौर, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अंकल आप सिर्फ कुछ टाइम के लिए तो लीव पर जा सकते हैं ना। मैं आपको हमेशा के लिए थोड़ी ना रोक रहा हूँ। जैसे ही आप थोड़ा सा ठीक हो जाएंगे आप काम पर वापस आ सकते हैं। अंकल मैं आपकी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप इतनी परेशानी में आकर यहाँ पर काम करें। आपने अपनी पूरी लाइफ मिलिट्री को दे दी है, और कम से कम अब तो आपको अपनी हेल्थ की चिंता करनी चाहिए ना।
आप क्या चाहते हैं कि आप अपने गोल्डन डेज इसी तरह मिलिट्री में बिताकर खुद को सैक्रिफाइस कर दें? इससे कुछ खास फर्क पड़ेगा क्या? शेरगिल अंकल ने गुस्से में कहा। अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। उन दोनों को एक दूसरे पर गुस्सा करते देखकर अनुष्का को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन वो भी अर्जुन की बात से सहमत थी कि शेरगिल अंकल को अभी बहुत ज्यादा आराम की जरूरत थी और इसलिए उनका मिलिट्री बेस आना ठीक नहीं था। उसका कॉलेज भी यहाँ से काफी दूरी पर था और इमरजेंसी कंडीशन में वो जल्दी से शेरगिल अंकल के पास पहुंच भी नहीं पाएगी। फाइनली उसने ही बीच में इंटरप्ट करते हुए शेरगिल अंकल से कहा, अंकल, अर्जुन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी बॉडी को ना अभी खास आराम की सख्त जरूरत है और मेरे ट्रीटमेंट देने के बाद आप जल्दी ही ठीक फील करने लगेंगे और फिर आप आराम से वापस काम पर लौट सकते हैं। ट्रस्ट मी, ओके? अनुष्का के इतने प्यार से समझाने पर शेरगिल अंकल ने हार मानते हुए कहा, ऑल राइट। अनुष्का ने मुस्कुराते हुए शेरगिल अंकल की तरफ देखते हुए कहा, अंकल, मैं आपसे इसलिए रेस्ट के लिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास आपके दर्द को कम करने के लिए एक रास्ता है। आपकी बीमारी थोड़ी सी गंभीर है, लेकिन प्रॉपर एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट से आप पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं और मैं ये आपसे पहले भी कह चुकी हूँ। आपको बस अपनी बॉडी को आराम देने की ज़रूरत है। शेरगिल अंकल अनुष्का की बात सुनकर काफ़ी खुश हैं क्योंकि वो इस दर्द से भी काफ़ी परेशान हो चुके थे। रियली? शेरगिल अंकल के सवाल पर अनुष्का के जवाब देने से पहले ही अर्जुन ने कहा, अंकल, जब मेरी अनुष्का ने कहा है तो वो गलत कैसे हो सकती है? अनुष्का अभी डॉक्टर नहीं बनी है, लेकिन वो आपके मिलिट्री के सो कॉल्ड डॉक्टर से तो काफ़ी बेहतर है और देखना, अनुष्का आपको पूरी तरीके से ठीक कर देगी। अर्जुन ये सब सिर्फ अनुष्का के प्रति प्यार के कारण नहीं बोल रहा था, बल्कि उसने खुद रियलाइज किया था कि जब अनुष्का ने उसे एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट दिया था उसके बाद से उसकी बॉडी भी काफ़ी रिलैक्स्ड हो गई थी और उसका हेडेक भी कम हो गया था। रात में भी नींद बहुत अच्छी आई थी उसे। जितना वक्त वो अनुष्का के साथ बिताता था उतना ही अनुष्का के प्रति उसके दिल में प्यार और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। शेरगिल अंकल अर्जुन के इस डिस्प्ले ऑफ लव से परेशान हो गए थे। उन्होंने उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ, मैं जानता हूं तुम्हारी वाइफ बहुत कैपेबल है। अब जाओ, पूरी दुनिया से चिल्लाकर ये बात कह दो। हालांकि शेरगिल अंकल की डांट का अर्जुन पर कोई खास असर हुआ नहीं, बल्कि शेरगिल अंकल को अनुष्का को उसकी वाइफ बुलाते देखकर उसके चेहरे पर और बड़ी स्माइल आ गई थी। उसे ये सुनना बहुत अच्छा लग रहा था कि कोई दूसरा ये कहे कि अनुष्का उसकी वाइफ है। हालांकि शेरगिल अंकल की हर बात उसे ताना मारते हुए कही गई थी, लेकिन फिर भी उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था। शेरगिल अंकल की बात सुनकर तो अनुष्का ने शर्म के मारे सर नीचे झुका लिया था। शेरगिल अंकल भी अर्जुन के चेहरे पर स्माइल देखकर बिल्कुल हैरान थे। उन्हें तो समझ आ गया था कि अर्जुन अनुष्का के प्यार में पूरी तरीके से पागल हो ही चुका है। अर्जुन शेरगिल अंकल के सामने ही बड़ा हुआ और वो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर ही समझ सकते थे कि वो क्या सोच रहा होगा। अर्जुन की स्माइल देखकर उन्होंने मन ही मन कहा, ये लड़का तो गया काम से। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए डेयर टू लव, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शेरगिल अंकल की डांट का अर्जुन पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि शेरगिल अंकल को अनुष्का की उसकी वाइफ बुलाते देखकर तो उसके चेहरे पर और बड़ी स्माइल आ गई थी। उसे ये सुनना बहुत अच्छा लगता था कि कोई दूसरा उससे ये कहे कि अनुष्का उसकी वाइफ है। शेरगिल अंकल की हर बात उसे ताना मारते हुए कही गई थी, लेकिन फिर भी उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था। शेरगिल अंकल की बात सुनकर तो अनुष्का शर्म के मारे नीचे सर झुकाकर खड़ी हो गई। शेरगिल अंकल भी अर्जुन के चेहरे पर स्माइल देखकर बिल्कुल हैरान थे। उन्हें तो समझ में आ गया था कि अर्जुन अनुष्का के प्यार में पूरी तरीके से पागल हो चुका था। अर्जुन शेरगिल अंकल के सामने ही बड़ा हुआ और वो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर ही समझ सकते थे कि वो क्या सोच रहा होगा। अर्जुन की स्माइल देखकर उन्होंने मन ही मन कहा, ये लड़का तो गया काम से। अनुष्का ने शेरगिल अंकल की तरफ देखते हुए गंभीरता से कहा, अंकल, वैसे आपको ज्यादा लंबी लीव की जरूरत नहीं पड़ेगी। थ्रेड एम्बेडिंग की टेक्निक
आपके लिए ज्यादा बेटर होगी। थ्रेड एम्बेडिंग का नाम सुनते ही शेरगिल अंकल के चेहरे से रंग उड़ गया। उन्होंने अर्जुन की तरफ ऐसे देखा जैसे वो उससे सपोर्ट चाहते हो, लेकिन अर्जुन ने साफ कहा, मेरी तरफ ऐसे मत देखो अंकल, मैं बिल्कुल आपकी अनुष्का को समझाने में हेल्प नहीं करने वाला। अगर अनुष्का को लगता है कि थ्रेड एम्बेडिंग से आपकी हेल्थ पर अच्छा असर पड़ेगा तो आपको थ्रेड एम्बेडिंग करवाना ही पड़ेगा। बेचारे शेरगिल अंकल बिल्कुल चुप हो गए। उन्हें इस तरीके से देखकर अनुष्का को हंसी आ गई। उसने शेरगिल अंकल को समझाते हुए कहा, अंकल, मैं थ्रेड एम्बेडिंग इसलिए सजेस्ट कर रही हूं क्योंकि उससे आपका ही फायदा है। एक्यूपंक्चर से आपको ठीक होने में काफी वक्त लगेगा और मुझे हर दूसरे दिन आपको एक्यूपंक्चर देना होगा क्योंकि उसका इफेक्ट आपको एक ही दिन तक था। शेरगिल अंकल ने बहाना देते हुए कहा, किसने कहा कि एक्यूपंक्चर का इफेक्ट सिर्फ एक दिन था? मुझे तो 3 दिन तक बेटर फील हो रहा था और आज भी मुझे बहुत कम दर्द है, बस इतना कि मैं आराम से सहन कर सकता हूं। अर्जुन ने बीच में टोकते हुए कहा, आपको थोड़ा सा भी दर्द क्यों सहन करना है? अनुष्का ने शेरगिल अंकल को समझाते हुए कहा, अंकल, ये पेन आपके सेरेब्रल नर्व को इफेक्ट करेगा और एक बार आपके सेरेब्रल नर्व डैमेज हो गए ना तो बॉडी के दूसरे ऑर्गन में भी साइड इफेक्ट्स होंगे। इसलिए मुझे एक फोर्सफुल मेथड यूज करनी पड़ेगी ताकि आपका दर्द कम किया जा सके। अंकल, भले ही मैं हर दिन आपका एक्यूपंक्चर करूं, लेकिन आप सिर्फ आधे दिन तक ही रिलैक्स फील कर पाएंगे और अगले दिन आपकी हालत फिर से वैसी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं थ्रेड एम्बेडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करती हूँ तो आपको कम से कम 15 दिन तक एक्यूपंक्चर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इन दिनों में आपको किसी तरीके का इंटेंस पेन भी नहीं होगा। ये मेथड आपको पेन किलर से ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देगी। अंकल प्लीज, आप आराम से सोच लीजिए। आखिरकार शेरगिल अंकल ने थक हार कर कहा, ओके अनुष्का, स्टॉप एक्सप्लेनिंग। अगर तुम्हें लगता है कि थ्रेड एम्बेडिंग से मुझे बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे तो हम ये काम कर सकते हैं। अनुष्का ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके अंकल। शेरगिल अंकल ने एक नजर अर्जुन पर डाली जो अब थोड़ा सा रिलैक्स्ड नजर आ रहा था। अनुष्का ने उन्हें समझाया कि थ्रेड एम्बेडिंग उन्हें एक्यूपंक्चर से थोड़ा ज्यादा दर्द करेगा, लेकिन कम से कम वो इंजेक्शन से तो कम ही पेनफुल होगा। इंजेक्शन का नाम सुनते ही शेरगिल अंकल की हवाइयां उड़ जाती थी। जब उन्होंने ये सुना कि उन्हें इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो फाइनली वो रिलैक्स्ड हो गए थे। उन्होंने मन ही मन सोचा कि रोज रोज इंजेक्शन लगवाने से तो अच्छा है कि वो 15 दिन में एक बार थ्रेड एम्बेडिंग करवा लें। अनुष्का ने तुरंत ही शेरगिल अंकल को लेटने को कहा और करीबन आधे घंटे बाद थ्रेड एम्बेडिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। शेरगिल अंकल ने अनुष्का से हैरानी से कहा, अनुष्का, मुझे तो बिल्कुल भी अजीब फील नहीं हुआ। इस बात पर अनुष्का सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई, लेकिन अर्जुन कहाँ अनुष्का की तारीफ करने से पीछे हटने वाला था। उसने तुरंत ही कहा, ऑफ कोर्स, मेरी अनुष्का की मेडिकल स्किल्स इतनी अमेजिंग जो हैं। अर्जुन की ये बात सुनकर अनुष्का के चेहरे पर भी एक ब्यूटीफुल स्माइल आ गई थी। उसने अर्जुन की तरफ देखा जो उसकी तारीफ करते थक नहीं रहा था। अनुष्का को स्माइल करता देखकर अर्जुन उसे देखता ही रह गया और आखिर में जब उससे रहा नहीं गया तो अनुष्का उसे जो इतनी खूबसूरत लग रही थी, उसने तुरंत ही झुककर अनुष्का के होठों पर झट से किस कर दिया। शेरगिल अंकल जो अभी बस उठकर बैठे ही थे, उन्होंने अर्जुन को यह हरकत करते देखा तो उनकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अर्जुन इतना शेमलेस हो सकता है। वो अभी भी शेरगिल अंकल के सामने अपना प्यार जताने से बाज नहीं आ रहा था। शेरगिल अंकल का मूड बिल्कुल अपसेट हो गया था और वो उठकर उन दोनों से कुछ कहे बिना ही ऑफिस से बाहर चले गए और जाते वक्त उन्होंने जोर से दरवाजा धकेला ताकि उसकी आवाज उन दोनों को सुनाई दे। बाहर निकलकर उन्होंने दोबारा से रमेश अंकल के पास जाने का सोचा, लेकिन जब वो रमेश अंकल के कैबिन के सामने पहुंचे तो वहां उन्हें एक गार्ड ने बताया कि वो तो ऑलरेडी घर जा चुके हैं। शेरगिल अंकल ने उदास होकर रमेश अंकल को फोन लगाया, लेकिन रमेश अंकल ने उनका फोन ही रिसीव नहीं किया। फाइनली शेरगिल अंकल चुपचाप अपने अपार्टमेंट की तरफ चले गए। वहीं अनुष्का और अर्जुन भी अर्जुन के फ्लैट की तरफ निकल गए थे। जैसे ही वो 3rd फ्लोर तक पहुंचे, दोबारा से माया और उसकी मॉम उन्हें नजर आई।
माया और उसके डैड उनके घर से कुछ बड़े बड़े बैग्स बाहर निकाल रहे थे। अनुष्का और अर्जुन जैसे ही 3rd फ्लोर पर पहुंचे, उन लोगों ने उनकी तरफ देखा। माया के डैड को देखकर अर्जुन ने सर हिलाकर ग्रीट किया, लेकिन माया और उसकी मॉम अर्जुन और अनुष्का की तरफ घूर कर देखने लगे थे। अनुष्का को लगा था कि पिछली बार की तरह इस बार भी वो अनुष्का को देखकर उसकी इंसल्ट करेंगे, जैसा कि पिछली बार उन्होंने अर्जुन के घर में आकर किया था। लेकिन उसके ऑपोजिट उसने देखा कि माया की नजरें जैसे ही अर्जुन पर पड़ी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। माया कभी अर्जुन को तो कभी अनुष्का और अर्जुन के हाथों की तरफ देखती, जो एक दूसरे को थामे हुए थे। माया ने उदासी भरी नजरों से अर्जुन की तरफ एक्सपेक्ट करते हुए देखा कि शायद उसे उदास देखकर ही अर्जुन को उस पर दया आ जाएगी, लेकिन अर्जुन ने तुरंत ही अपनी नजरें घुमा ली। अर्जुन को इस तरह देखकर माया की सारी उम्मीदें टूट गई थी और उसने चुपचाप अपना बैग उठाया और अपने डैड के पीछे पीछे सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। माया की मॉम ने जब अपनी बेटी को इतना उदास देखा तो उन्होंने गुस्से से अनुष्का की तरफ देखा, लेकिन तभी उनकी नजर अर्जुन पर पड़ी, जो उनकी तरफ गुस्से में घूर कर देख रहा था। उन्होंने तुरंत ही अपनी नजरें झुका ली और झट से बैग उठाकर अपने हस्बैंड और बेटी के पीछे पीछे निकल गई। अर्जुन ने अनुष्का का हाथ दबाते हुए कहा, क्या हुआ, रुक क्यों गई? लेट्स गो। अनुष्का ने हाँ में सर हिलाया और अर्जुन अनुष्का का हाथ थामे हुए अपने घर तक ले आया। घर के अंदर आने के बाद अनुष्का ने अर्जुन से सॉफ्टली पूछा, अर्जुन, वो माया और उसकी मॉम हमें ऐसे क्यों देख रहे थे? आपने फिर से उन्हें कुछ कहा है क्या? उन्होंने दोबारा आपको परेशान तो नहीं किया? अर्जुन ने बिना किसी इमोशन के साथ कहा, मैंने माया का ट्रांसफर करवा दिया है। अनुष्का को लगा कि अर्जुन ने ये सब उसकी वजह से किया है, इसलिए उसने अर्जुन को समझाते हुए कहा, मुझे माया से कोई परेशानी नहीं थी, मैं उससे बिल्कुल भी जेलस नहीं हूँ, फिर आपने ऐसा क्यों किया? अनुष्का ने मन ही मन सोचा कि अगर वो माया जैसी लड़कियों से जेलस होने लगी तो फिर हर दूसरे दिन उसे फ्रस्ट्रेशन से गुजरना पड़ेगा, और ऐसे तो वो जल्दी मर जाएगी, क्योंकि अर्जुन देखने में था इतना हैंडसम। अर्जुन ने अनुष्का की तरफ सीरियस लुक के साथ देखा और एक्सप्लेन करते हुए कहा, अनुष्का, भले ही तुम माया से जेलस नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता हूं कि तुम ऐसे लोगों की वजह से अफेक्टेड हो। मैं माया और उसकी मॉम का नेचर बहुत अच्छे से जानता हूं, और मुझे ये पता है कि जब तक तुम यहाँ आती रहोगी तब तक वो कोई ना कोई तरीका ढूंढकर तुम्हें परेशान करेंगे, और इसी वजह से मैंने माया का ट्रांसफर यहाँ से करवा दिया है। अनुष्का ने हल्की सी स्माइल के साथ जवाब में कहा, अर्जुन, इतने दिनों से आप मुझे जानते हैं, इतना तो समझ ही गए होंगे ना कि मैं सहन करने वालों में से नहीं हूँ, और वैसे भी मुझे पता है कि जिसे आप पसंद करते हैं वो लड़की सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ, तो फिर मुझे किसी और से जेलस होने की जरूरत ही क्या है? बल्कि दूसरी लड़कियां मुझसे जेलस होती होंगी। अनुष्का, लास्ट टाइम माया ने कहा था ना कि वो मेरे पास रहती है, इसलिए उसके पास एडवांटेज है कि वो मेरे दिल में जगह बना पाएगी। उसकी इस गलतफहमी को दूर करने के लिए मैंने उसका ट्रांसफर यहाँ से दूर करवा दिया है। अर्जुन की बात सुनकर अनुष्का ने मन ही मन सोचा, यही वजह थी कि ये दोनों माँ बेटी मुझे घूर घूर कर देख रही थी। अनुष्का ने अर्जुन की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए पूछा, लेकिन आपके ये सब करने से लोग बोलेंगे नहीं कि आपने अपनी पावर का गलत फायदा उठाया है? अर्जुन का मिलिट्री में स्पेशल स्टेटस था और इसी कारण से बहुत सारे लोग उस पर नजर रखे हुए थे। अनुष्का नहीं चाहती थी कि उसकी एक गलती उसके करियर पर या उसकी इज्जत पर दाग लगा दे। अर्जुन ने सॉफ्टली अनुष्का के बालों पर हाथ रखा और फिर उसे सोफे पर बैठाते हुए उसके सामने बैठकर कहा, ट्रांसफर के लिए मैंने उसके डैड से पहले ही बात की थी, और दूसरी बात, मैंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। उसको ऑलरेडी ट्रांसफर होने वाला था और उसे प्रमोशन भी मिल रहा था, लेकिन वो ही यहाँ रहना चाहती थी, और यहाँ रहकर तो उसे 5 साल बाद ही प्रमोशन मिल सकता था। उसके डैड को ये बात समझाने पर वो तुरंत मान गए थे। मैंने तो उसकी ट्रांसफर में हेल्प करके उसे 5 साल वेस्ट करने से बचाया। सो इसमें गलत क्या हुआ? क्यों, तुम्हें मेरा ये करना अच्छा नहीं लगा? अर्जुन की नजरें अनुष्का को कंसर्न से देख रही थी। उसे डर था कि कहीं अनुष्का उसे अनरीजनेबल ना समझने लगे। अनुष्का ने तुरंत ही स्माइल करते हुए अर्जुन के कंधे पर अपना सर रख दिया और कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे माया से कोई फर्क नहीं पड़ता।
वैसे भी कोई लड़की आपको देखे मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए आपने जो किया अच्छा किया। अर्जुन के हैंडसम चेहरे में अभी भी सीरियस एक्सप्रेशंस थे, लेकिन उसने अनुष्का को टीज करते हुए कहा, लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि तुम किसी से जेलस नहीं होती। अगर ऐसी कंडीशन अर्जुन के साथ होती तो अर्जुन तो हर उस लड़के से जेलस होता जो अनुष्का से बात भी करने जाता। उसे तो अविराज का भी अनुष्का के आसपास होना पसंद नहीं था। अगर माया की तरह कोई लड़का अनुष्का के पीछे पड़ा होता तो वो दिन रात यही प्रे करता कि वो लड़का अनुष्का से कोसों दूर चला जाए। लेकिन जब अनुष्का ने उससे कहा था कि वो ऐसी बातों से जेलस ही नहीं होती, तो एक पल के लिए उसे लगा था कि अनुष्का उसे उतना प्यार नहीं करती है जितना वो अनुष्का से करता है। लेकिन बाद में अनुष्का के रिएक्शन से उसे समझ में आ गया था कि अनुष्का उसके सामने ये बात बस एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। अनुष्का ने कहा, मैंने इसलिए कहा था कि मैं जेलस नहीं होंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आपको लगे कि मैं अनरीजनेबल लड़की हूं जो आप पर ट्रस्ट नहीं करती, और मैं आपकी नजरों में ऐसी लड़की भी नहीं बनना चाहती थी जो छोटी छोटी बातों को लेकर आपको परेशान करे। ये कहकर अनुष्का ने मन ही मन सोचा, क्या मैंने मैच्योर बिहेव करके अर्जुन को परेशान कर दिया? क्या उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे उनसे प्यार नहीं है? उसने तुरंत ही आगे अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर आपको मेरा ऐसे बिहेव करना अच्छा नहीं लगता है तो मैं। अनुष्का की बात पूरी खत्म होने से पहले ही अर्जुन ने बीच में कहा, हाँ, मुझे तुम्हारा ऐसे बिहेव करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अनुष्का ने पलटकर बड़ी बड़ी आंखों से अर्जुन की तरफ देखा जो उसी की तरफ देख रहा था। अर्जुन ने आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, मुझे अच्छा लगेगा जब तुम मुझ पर अपना हक जताओगी, और मुझे अच्छा लगता है जब तुम किसी दूसरी लड़की की वजह से जेलस होती हो। ये कहते हुए अर्जुन के चेहरे पर बिल्कुल सीरियस एक्सप्रेशंस थे। अनुष्का ने तुरंत ही हाँ में सर हिलाते हुए बच्चों की तरह कहा, ओके, अगली बार अगर कोई आपके पास आने की कोशिश करेगा ना तो मैं बिल्कुल मैग्नीमिनस बिहेव नहीं करूंगी और खुद ही उसे आपसे दूर कर दूंगी, ओके? अर्जुन के सीरियस चेहरे पर अनुष्का की बात सुनकर तुरंत ही स्माइल आ गई। ओके। अनुष्का ने अर्जुन के बच्चों वाले बिहेवियर को देखा तो उसे बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन किसी तरह उसने अर्जुन के सामने खुद को कंट्रोल किया हुआ था। उसने मन ही मन सोचा कि अगर किसी ने अर्जुन को ऐसे देख लिया तो वो क्या सोचेगा कि ये मिलिट्री के स्पेशल फोर्स का इंस्ट्रक्टर है। अनुष्का ने अर्जुन को टीज करते हुए कहा, अगर मैंने जेलसी में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी और उस लड़की पर हाथ उठा दिया तो? जवाब में अर्जुन ने प्यार से अनुष्का के बालों को सहलाते हुए कहा, तो मैं सब हैंडल कर लूंगा। अनुष्का तो अर्जुन को टीज कर रही थी, लेकिन अर्जुन के सीरियस एक्सप्रेशंस देखकर उसने आगे कुछ नहीं कहा और अर्जुन के कंधे पर अपना सर रख लिया। अर्जुन को अनुष्का के सिल्की बालों पर हाथ फेरना बहुत अच्छा लगता था। वो घंटों यूं ही अनुष्का को अपनी बाहों में लिए बैठ सकता था। उसने कुछ पल सोचा और फिर उसे एक आइडिया आया, लेकिन उसने पहले अनुष्का से पूछा, क्या आज तुम्हें पढ़ना है? अर्जुन को क्या आइडिया आया था? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए डेयर टू लव, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अनुष्का तो अर्जुन को टीज कर रही थी, लेकिन अर्जुन के सीरियस एक्सप्रेशन देखकर उसने आगे कुछ नहीं कहा और अर्जुन के कंधे पर अपना सर रख लिया। अर्जुन को अनुष्का के सिल्की बालों पर हाथ फेरना बहुत अच्छा लगता था। वो घंटों यूं ही अनुष्का को अपनी बाहों में लिए बैठ सकता था। उसने कुछ पल सोचा और फिर उसे एक आइडिया आया, लेकिन उसने पहले अनुष्का से पूछा, क्या आज तुम्हें पढ़ना है? अनुष्का ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? कुछ काम है क्या? अर्जुन ने आगे पूछा, तुम बोर हो रही हो क्या? अनुष्का ने थोड़ा सोचकर अर्जुन को टीज करते हुए कहा, जब मैं आपके साथ होती हूं ना तो मैं कभी बोर नहीं फील करती। इस बार टीज होने की बजाय अर्जुन के चेहरे से गंभीर एक्सप्रेशंस बदलकर सॉफ्ट हो गए थे। मैं भी तुम्हारे साथ कभी बोर नहीं होता। फिर भी अभी ज्यादा रात नहीं हुई है, क्या तुम कोई मूवी देखना चाहती हो? मेरे पास 8:30 बजे के शो के टिकट्स हैं और अभी मूवी स्टार्ट होने में आधा घंटा बाकी है और यहाँ से थिएटर सिर्फ 15 मिनट दूर है। मूवी टिकट्स श्याम ने बुक किए थे
और अर्जुन के पूछने पर उसी ने अर्जुन को आइडिया दिया था कि उसे अपनी पार्टनर के साथ मूवी देखने जाना चाहिए। अर्जुन को अगली सुबह ट्रेनिंग ग्राउंड पर जाना था और इतने लंबे समय तक अनुष्का के साथ रहने के बावजूद उसने अनुष्का के साथ एक भी बार ठीक से समय नहीं बिताया था। इसलिए अर्जुन ने अनुष्का के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का प्लान बनाया था। वहीं मूवी का नाम सुनते ही अनुष्का की आंखें चमक उठी। उसने कभी भी अर्जुन से उम्मीद नहीं करी थी कि उसके दिमाग में ऐसे रोमांटिक मूवी डेट का आइडिया भी आ सकता है। उसने एक्साइटेड होकर कहा, यस, गुड आइडिया, चलो मूवी चलते हैं। उसने आज तक सिर्फ 3 ही बार थिएटर में जाकर मूवी देखी थी। एक बार तो किसी को फॉलो करने के लिए और दूसरी बार सेलिना और पीयूष की जिद पर और लास्ट टाइम पल्लवी और दिशा के साथ। लेकिन अभी तक वो किसी कपल की तरह मूवी देखने नहीं गई थी। वो भी एक साधारण लड़की की तरह अपने बॉयफ्रेंड का हाथ थामे थिएटर में बैठकर कोई रोमांटिक मूवी देखना चाहती थी। वो उस नॉर्मल सी फीलिंग को जीना चाहती थी। अर्जुन अनुष्का के एक्साइटेड चेहरे को देखकर काफी खुश हुआ। उसने मन ही मन श्याम को अच्छा बोनस देने का डिसाइड कर लिया था। आखिर उसने उसे इतना अच्छा आइडिया जो दिया था। वो दोनों तो ऑलरेडी तैयार ही बैठे थे। घर वापस लौटने के बाद दोनों ने ही चेंज नहीं किया था। अर्जुन और अनुष्का घर से एक दूसरे के साथ हाथ थामे हुए बाहर आ गए। वो लोग अभी ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे ही थे कि वो दोबारा माया और उसकी मॉम से टकरा गए। माया की मॉम ने सोचा कि अनुष्का जानबूझकर उसे और उसकी बेटी को नीचा दिखाने के लिए नीचे आई थी, क्योंकि वो और अर्जुन तो अभी 10 मिनट पहले ही ऊपर गए थे। इसीलिए वो खुद को गुस्से में चिल्लाने से रोक नहीं सकी। ए लड़की, आखिर तुम चाहती क्या हो? अनुष्का उनके इस अचानक हुए गुस्से से हैरान थी। माया की मॉम ने आगे ऊंची आवाज में कहा, ये मत सोचो कि तुम आखिर में मेरी बेटी से जीत गई हो, क्योंकि तुमने अर्जुन को अपने जाल में फंसा लिया है। तुमने जानबूझकर मेरी बेटी के खिलाफ अर्जुन के कान भरे ताकि वो उसे यहाँ से बाहर ट्रांसफर करवा दे और तुम्हें माया से छुटकारा मिल जाए। तुम अभी तो बहुत खुश हो रही होंगी ना, लेकिन याद रखना, मेरी बेटी तो इतनी काबिल है कि उसके आगे हजारों लड़कों की लाइन लग जाएगी। लेकिन तुम जैसी लड़की ज्यादा दिनों तक किसी का घर नहीं चला सकती। तुमने मेरी बेटी को अपने परिवार से दूर रहने पर मजबूर किया है ना। देखना, एक दिन यही अर्जुन तुम्हें धक्के मारकर अपनी जिंदगी से निकाल देगा। अनुष्का ने उन्हें देखकर मन ही मन कहा, वाह, क्या गुस्से वाली लेडी है। कौन जानता था कि फिल्म देखने के लिए जाते वक्त किसी पागल जानवर से टकराव हो जाएगा। अनुष्का को आज ही अर्जुन ने पूरी आजादी दी थी कि वो जो चाहे वो कर सकती थी। इसलिए उसने इस लेडी को मजा चखाने का डिसाइड किया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, ओवर प्रोटेक्टिव अर्जुन पहले ही बोल पड़े, इस पूरी दुनिया में सिर्फ अनुष्का ही है जो मेरी वाइफ बनेगी और मैं कभी उसे अपनी जिंदगी से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं पूरी जिंदगी अनुष्का के लिए लॉयल रहूंगा और जो भी मेरी अनुष्का की इंसल्ट करेगा ना, वो मेरे लिए किसी दुश्मन से कम नहीं है। और मैडम, आपकी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि आप अपने हस्बैंड के प्रमोशन के लिए काफी एक्साइटेड हैं। प्रमोशन का नाम सुनते ही माया की मॉम घबरा गई। एक बारी ट्रांसफर के बाद उनकी बेटी को थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन फिर भी ये ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अगर उनके हस्बैंड को प्रमोशन मिला तो इसका मतलब है कि उन्हें तुरंत एलिजिबिलिटी हासिल करने की आवश्यकता होगी। और एलिजिबिलिटी हासिल करने का मतलब था कि उन्हें एक ऐसे मिशन पर जाना होगा जो उनके जीवन को दांव पर लगाने के बराबर था। और वो अपने हस्बैंड के साथ इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती थी। उनके हस्बैंड अब एक जवान आदमी नहीं थे। अब इस उम्र में कुछ भी खतरनाक करने का मतलब था कि इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वो जिंदा वापस लौट आएंगे या नहीं। ये एक तरह से अर्जुन के धमकी देने का तरीका था। अर्जुन की धमकी से माया की मॉम का चेहरा पीला पड़ गया। वो एकदम चुप हो गई और अब उनकी एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं हुई। अनुष्का सैडली अर्जुन की तरफ देख रही थी। वो पूरी तरह से इस लेडी के साथ लड़ने के लिए तैयार थी। हालांकि उसने केवल अपनी स्लीव्स ऊपर करी थी, लेकिन अर्जुन ने उसे एक बार कुछ भी नहीं कहने दिया और खुद ही आगे होकर वो उसे बचा रहा था। माया जो बैग लेकर ऊपर से नीचे उतर रही थी, उसने भी अर्जुन की बात सुन ली थी। उसकी आंखों में आंसू उभर आए थे। उसने फटाफट नीचे आकर अनुष्का से दयनीय भाव से कहा, अब मैं जाने वाली हूँ।
मेरा अपमान करने और मेरा मजाक बनाने की अब तुम्हें क्या जरूरत है? तो क्या हुआ अगर मैं अर्जुन को पसंद करती हूँ तो? क्या किसी को पसंद करना मेरे लिए गलत है? क्या तुम दोनों को मेरे साथ ऐसे बिहेव करने की जरूरत है? यू आर रियली टू मच। अर्जुन ने जब माया को ऐसे रोते हुए देखा तो उसने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन अनुष्का को आखिरकार कुछ कहने का मौका मिला। तुम्हारे लिए किसी को पसंद करना गलत नहीं है, लेकिन जब तुम क्लियरली जानती हो कि अर्जुन आपको रिटर्न में लाइक नहीं करता और यहाँ तक कि उसकी एक मंगेतर भी है, फिर भी तुम हमारा रिश्ता तोड़कर उसे पाने के लिए हर तरीके की कोशिश कर रही थी, क्या ये सही है? अनुष्का के इस सवाल से माया की बोलती बंद हो गई, लेकिन अनुष्का अभी कहाँ रुकने वाली थी। अभी भी हम दोनों थिएटर जा रहे थे, फिर भी तुम्हारी मॉम बिना किसी रीजन के मुझे डांट रही है, और हम क्यों बिना गलती के किसी की बुरी बात सुनेंगे? तुम्हारी मॉम ने मुझे इतनी सारी घटिया बातें कही और मुझे बद्दुआ तक दे दी, और आप दोनों को लगता है कि हम आपका अपमान स्वीकार कर ले और बदले में एक भी शब्द न कहें? आप दोनों ने तो मेरी आंखें खोल दी। माया ये नहीं जानती थी कि उसकी मॉम ने उसके आने से पहले क्या कहा था, तो उसने अनुष्का की बात सुनकर अपनी मॉम की तरफ देखा। अनुष्का ने आगे कहा, बिना पूरी बात जाने ना यहाँ प्योर ब्यूटी बनने का प्रिटेंड मत करो। तुम्हारी इस चाल से भी ना अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर अनुष्का ने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, अर्जुन चलिए, वरना हम मूवी के लिए लेट हो जाएंगे। वैसे इन लोगों के मुंह लगकर ना हम बस खुद को इनकी तरह नीचे ही गिराएंगे। अर्जुन ने हाँ में सर हिलाया और स्माइल करते हुए अनुष्का का हाथ थामे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। अर्जुन की कार थोड़ी दूरी पर ही खड़ी थी। माया और उसकी मॉम गुस्से से अर्जुन और अनुष्का को एक साथ एक दूसरे का हाथ थामे जाते हुए देख रहे थे। अर्जुन ने फटाफट से अपनी लैंड रोवर का दरवाजा खोला और अनुष्का के बैठने के बाद ड्राइविंग सीट पर आकर वो बैठ गया। उसने कार स्टार्ट करी और माया की तरफ देखे बिना ही कार घुमाकर मेन गेट की तरफ वो स्लोली ड्राइव करने लगा। उसे अपनी नजरों से ओझल होता देखकर माया सिसक सिसक कर रोने लगी। जो भी हो, वो वाकई अर्जुन को बहुत पसंद करती थी। उसे रोता देखकर उसकी मॉम को अब और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एक तो अर्जुन और अनुष्का उन्हें सुना कर चले गए और उनकी बेटी अभी भी उसी अर्जुन के लिए रो रही थी। और कितना रोना है तुम्हें? तुम्हें तो ना बस रोना ही आता है। इसमें रोने की क्या बात है? वो भी उस अर्जुन के पीछे जिससे तुमसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो लड़की अर्जुन के सामने तुम्हें फटकार कर चली गई, लेकिन अर्जुन उस लड़की के वश में ऐसा फंसा है कि उसने एक शब्द भी नहीं कहा। जब वो तुम्हें पसंद नहीं करता तो फिर उसके पीछे रोकर क्या फायदा है? वैसे भी वो कोई इकलौता लड़का नहीं है इस दुनिया में। जाने उस जैसे बदतमीजों को इतनी अच्छी पोजीशन कैसे मिल गई। पता नहीं उसने कहाँ कहाँ कनेक्शंस खींचे होंगे इस पोजीशन के लिए। तुम्हें तो ना ऐसे लड़के को अपने दिलो दिमाग से निकाल देना चाहिए। इधर अनुष्का और अर्जुन तो ऑलरेडी वहां से जा चुके थे। जब तक वो थिएटर पहुंचे तो मूवी शुरू होने में अभी 10 मिनट बाकी थे। अर्जुन ने गाड़ी पार्क करी और अनुष्का के साथ थिएटर की तरफ बढ़ा। थिएटर में काफी भीड़ थी क्योंकि 2 फेमस मूवीज चल रही थी। उनमें से एक थी मार्वल्स की स्काई-फाई मूवी, जो कि सीरीज फिल्म थी जिसके पिछले पार्ट्स के ऑलरेडी काफी फैंस थे, और दूसरी एक रोमांटिक एक्शन बॉलीवुड मूवी जिसके गाने और ट्रेलर काफी हिट थे। इसलिए वीकेंड ना होने के बावजूद रात वाले शो में भी काफी क्राउड आया हुआ था। अनुष्का को बॉलीवुड मूवीज कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी क्योंकि एक रोमांटिक मूवी थी तो अनुष्का अर्जुन के साथ ये मूवी देखने के लिए काफी एक्साइटेड थी। अंदर पहुंचकर उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन आप यहीं रुको, मैं पॉपकॉर्न और कोक लेकर आती हूँ। अर्जुन ने उसे रोककर कुछ कहने की सोची कि वो ये सब जाकर ले आएगा, लेकिन अनुष्का उसके कुछ कहने से पहले ही आगे कहने लगी, आप जाएंगे तो काफी टाइम लगेगा। देखो गर्ल्स वाली लाइन छोटी है, मैं जल्दी आ जाऊंगी, ओके? ये कहकर अनुष्का आगे गर्ल्स की लाइन में खड़े होने जाने लगी। भीड़ काफी ज्यादा थी और अनुष्का जैसे ही लाइन में जाकर खड़ी हुई थी कि पीछे से एक लड़की दौड़ते हुए गुजरी और जल्दबाजी में उसने अनुष्का को जोर से धक्का दे दिया। अनुष्का को लगा कि शायद वो लड़की किसी इमरजेंसी में होगी और यही सोचकर अनुष्का ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वैसे भी वो गिरते गिरते बच गई थी। अनुष्का ने उसे इग्नोर किया और लाइन में जाकर वो पीछे खड़ी हो गई, लेकिन तभी वो लड़की अचानक ही उसके आगे आकर रुक गई और खड़ी हो गई। अनुष्का उसकी इस अनएक्सपेक्टेड हरकत से थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी हो गई थी।
अनुष्का समझ गई थी कि उस लड़की ने जानबूझकर उसे धक्का दिया था ताकि वो उसके पहले लाइन में खड़े हो सके, और इसलिए वो उसकी तरफ दौड़ कर आई थी। लेकिन सिर्फ एक लाइन में एक इंसान के आगे लगने के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? वो लड़की जब लाइन में अनुष्का के आगे लग गई तो उसे लगा कि कहीं अनुष्का उसे क्रॉस करके आगे ना आ जाए, तो वो जानबूझकर पीछे हटने लगी ताकि अनुष्का को पीछे की तरफ फोर्स करे। अगर अनुष्का स्ट्रांग नहीं होती तो वो पक्का उस लड़की के कारण नीचे गिर जाती। अनुष्का ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और उस लड़की की तरफ देखा। वो अर्जुन के साथ मूवी डेट के लिए आई थी और इसीलिए वो अपना मूड स्पॉइल नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने सोचा कि चलो जाने दो। वो लड़की लाइन में आगे लगने से काफी खुश थी। उसने पलट कर देखा और किसी को आवाज लगाते हुए कहा, जल्दी आओ। उस लड़की के चिल्लाते ही 7-8 लड़के लड़कियों का ग्रुप हंसते खिलखिलाते हुए उस लड़की के पास आ गया। वो लोग सब पेयर्स में एक दूसरे के साथ खड़े थे। लड़कियां देखने में कॉलेज स्टूडेंट लग रही थी, लेकिन वो लड़के किसी गली के मवाले की तरह दिख रहे थे, और उनमें से एक तो काफी अजीब दिख रहा था। उसके पूरे बाल गोल्डन कलर के थे और उसने एक ब्राइट शर्ट पहनी हुई थी और साथ में कलरफुल शूज भी। वो लोग काफी जोर जोर से बातें कर रहे थे, जैसे किसी मार्केट में खड़े हो। उन लोगों की चहल पहल से अनुष्का परेशान होने लगी थी, लेकिन किसी तरह उसने खुद को गुस्सा करने से रोका हुआ था। लेकिन सब कुछ आराम से हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? अगर अनुष्का मुसीबत ढूंढने नहीं जाएगी तो मुसीबत खुद ही अनुष्का को ढूंढते हुए आ जाएगी। उस गोल्डन बालों वाले लड़के की नजर अनुष्का पर पड़ी। उसे देखकर वो लड़का उसे देखता ही रह गया और बस उसे घूरने ही लगा। आफ्टर ऑल अनुष्का के लुक्स काफी ब्यूटीफुल भी थे। उसकी स्मूथ वाइट स्किन और तीखे नैन नक्श किसी सेलिब्रिटी से कम थोड़ी ना थे, और उस पर अनुष्का का ड्रेसिंग स्टाइल भी काफी अच्छा था, इसलिए भीड़ में भी वो बिल्कुल अलग नजर आ रही थी। अनुष्का को देखकर उस लड़के को उसके साथ आई हुई यूनिवर्सिटी गर्ल्स अब बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लग रही थी। वो लड़का ऊपर से लेकर नीचे तक अनुष्का को इंटरेस्ट के साथ निहार रहा था, और इससे पहले कि वो आगे बढ़कर अनुष्का से कुछ कहता, लाइन में लगी हुई लड़की ने उसकी हरकतों को नोटिस करा और सैड होकर कहा, तुम ऐसे क्या देख रहे हो उसे? अनुष्का को लगा कि अब जरूर वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को समझाएगी, लेकिन उसके बाद जो उस लड़की ने कहा, इससे अनुष्का बिल्कुल शॉक्ड रह गई। उस लड़की ने पलटकर अनुष्का की तरफ घूरते हुए कहा, शेमलेस, तुम्हें शर्म नहीं आती है पब्लिक के बीच में एक लड़के को सेड्यूस करते हुए? तुम खुद को आखिर समझती क्या हो? अगर तुम जरा सी प्रिटी हो तो क्या तुम दूसरे के बॉयफ्रेंड को सेड्यूस करोगी? उस लड़की ने जानबूझकर ऊंची आवाज में ये सब कहा था ताकि आसपास के लोग भी सुन लें, और हुआ भी यही। वहां खड़े लोग अनुष्का की तरफ अजीब नजरों से देखने लगे। तभी लाइन में खड़ी उस लड़की के पास खड़ी उसकी दोस्त ने कहा, क्या हुआ? उस लड़की ने छोटा सा चेहरा बनाते हुए कहा, देखना यार, ये लड़की कब से मेरे बंदे को ताड़ रही है। जब से वो यहाँ पर आके खड़ा हुआ है तब से ये रोनी को ना सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। अनुष्का उस लड़की की बातों से बेहद हैरान थी। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी डेयर टू लव, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। उस लड़की ने जानबूझकर ये सब ऊंची आवाज में कहा था ताकि आसपास के लोग भी सुन लें, और हुआ भी यही। वहां खड़े लोग अनुष्का की तरफ अजीब नजरों से देखने लगे। तभी लाइन में खड़ी उस लड़की के पास खड़ी उसकी दोस्त ने कहा, क्या हुआ? उस लड़की ने छोटा सा चेहरा बनाते हुए कहा, देखना यार, ये लड़की कब से मेरे बंदे को ताड़ रही है। जब से वो यहाँ पर आके खड़ा हुआ है ना, तब से वो रोनी को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। अनुष्का उस लड़की की बातों से बेहद हैरान थी। उस लड़की ने अनुष्का को करीब से देखा और महसूस किया कि अनुष्का बिना मेकअप के बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने बालों को बनाया नहीं था, सिर्फ अपने सर के ऊपर एक बन में बांध लिया था। फिर भी वो प्योर और सुंदर लग रही थी, और जब उसका बॉयफ्रेंड भी अनुष्का को देख रहा था तो वो काफी जेलस फील करने लगी थी।
उस लड़की ने आगे बढ़कर उस गोल्डन हेयर वाले बंदे का हाथ पकड़कर अनुष्का को खतरनाक तरीके से देखा। तुम मेरे बॉयफ्रेंड को घूर क्यों रही हो? उस ग्रुप की एक मोटी लड़की ने उस लड़की का साथ देते हुए कहा। क्या तुम नहीं जानते कि अब ऐसी लड़कियां हैं जो इनोसेंट होने का नाटक करके ना लड़कों की अटेंशन लेने की कोशिश करती हैं? अनुष्का की आंखें उनकी बात सुनकर एकदम कोल्ड हो गई थी। एक तो वो लड़की उसे धक्का देकर जबरदस्ती उसके सामने लाइन में आकर लगी और फिर उसके बॉयफ्रेंड ने अनुष्का को घूरना शुरू कर दिया, लेकिन उसे कुछ कहने की बजाय वो अनुष्का की ही इंसल्ट करने लगी थी। जैसे ही वो गुस्से में उन्हें फाड़ने ही वाली थी, उसने एक परफ्यूम की खुशबू को महसूस किया कि अर्जुन उसके करीब आकर खड़ा हो गया है और उसके कंधे पर हाथ रखकर जैसे वो अपना वजूद दिखा रहा था। गोल्डन बालों वाले लड़के सहित बाकी के यूनिवर्सिटी गर्ल्स भी अर्जुन को देखकर हैरान थी और उससे अट्रैक्टेड भी। अर्जुन का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि सबको चुप कराने के लिए उसे एक शब्द कहने की भी आवश्यकता नहीं थी। जब उन लड़कियों ने अर्जुन को देखा तो उसके सामने उनके सारे मेल फ्रेंड्स फेल नजर आए। अर्जुन ने कोल्डली सबकी तरफ देखा और फिर उस लड़की को जिसने अनुष्का को धक्का दिया था उसकी तरफ देखकर पूछा, तुमने मेरी फियांसे के बारे में क्या कहा? तुमने कहा कि वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को घूर रही थी और उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही अर्जुन ने फियांसे वर्ड कहा, वहां पर खड़े सबके चेहरे हक्के बक्के रह गए। सबके मन में यही ख्याल था कि इतना हैंडसम फियांसे होने के बाद भी कोई लड़की किसी थर्ड क्लास लड़के को क्यों देखेगी। उस ग्रुप की लड़कियों ने जो अभी थोड़ी देर अनुष्का को बातें सुना रही थी, उन्होंने शर्म से नीचे सर झुका लिया। भीड़ में खड़े कुछ लोगों ने एक नजर अनुष्का और अर्जुन की तरफ देखा और फिर उस गोल्डन बालों वाले लड़के की तरफ। उन्हें सच में रियलाइज हुआ कि इतनी खूबसूरत लड़की किसी मामूली से लड़के को क्यों ही फंसाएगी जब उसका मंगेतर इतना हैंडसम है। उस लड़की की आंखें लाल हो गई थीं और शर्म से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वो वहां से तुरंत निकलना चाहती थी, लेकिन उसने भीड़ में ही हो रही बातें सुनी जो उसके खिलाफ थी। उसने मन ही मन सोचा कि चाहे कुछ भी है, मैं अपनी इंसल्ट नहीं होने दे सकती। उसने जिद्दी तरीके से अर्जुन और अनुष्का की तरफ सर उठाकर देखते हुए कहा, मैंने ना खुद इस लड़की को मेरे बॉयफ्रेंड की तरफ घूरते हुए देखा है। आपको ना ये चेहरे से इनोसेंट लग रही होगी, लेकिन आप इसकी मासूम शक्ल का भरोसा मत कीजिए। अनुष्का ने घृणा के साथ उस लड़की को देखा। क्या बकवास है। अगर वो अपने अर्जुन के सामने एक अच्छी और ओबीडियंट फियांसे नहीं बनना चाहती होती तो उसने अपनी क्रूअल्टी को छुपाया नहीं होता। अगर ऐसा होता तो मक्खियों का ये झुंड कभी उसकी इंसल्ट करने की हिम्मत नहीं करता। फिर भी वो अभी भी अर्जुन के साथ इसे जाने नहीं दे रही थी। उसने गुस्से में अपना हाथ उठाया। एक साफ और तेज थप्पड़ की आवाज हॉल में गूंजी और उस लड़की का चेहरा तुरंत सूज गया। और फिर एक और थप्पड़ की आवाज गूंजी और उस लड़की के बगल में खड़ी मोटी लड़की का चेहरा भी सूजने लगा। अनुष्का ने दांत पीसते हुए कहा, अगर मैं कैरेक्टरलेस लड़की भी होती ना तो भी मैं केवल एक इंसान को देखती, ना कि किसी जानवर को। और अगर तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड की ब्यूटी के ऊपर इतना ही घमंड है ना तो उसे घर में सजा कर रखो, ऐसे बाहर खुला मत छोड़ो। इस तरीके के जानवरों को शहर में घुमाकर शहर की शांति खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी टिड्डे जैसी शक्ल देखकर तो लोगों की आंखों में तकलीफ ही होगी। और अगर तुम्हें इसे घुमाना ही है ना तो पहले इसे डिसिप्लिन सिखाओ कि अपने मास्टर के अलावा किसी और की तरफ ना देखे। और हाँ, अगली बार लाइन तोड़कर घुसने की होशियारी ना करें, वरना किसी दिन लेने के देने पड़ जाएंगे। और मैं तुम्हें एक सजेशन और देती हूँ, अगली बार जब तुम बाहर निकलो तो अपने दांतों को ना अच्छी तरह से ब्रश करके निकलना। तुम्हारे मुंह से बदबू आती है। अगर किसी का दिमाग खराब हो गया ना तो तुम्हें और भी बुरी तरीके से पीट जाएगा। अनुष्का की बात खत्म होने के बाद अर्जुन उन सब की तरफ डोमिनेटिंगली देखते हुए कहने लगा, नाउ गेट लॉस्ट। वो दोनों लड़कियां अभी भी अनुष्का से लड़ने को तैयार थी, लेकिन अर्जुन की शेर सी दहाड़ सुनकर दोनों डर के मारे सहम गई। वो गोल्डन बालों वाला लड़का अभी बहुत गुस्से में था। अनुष्का ने उसकी इतनी इंसल्ट करी और उसे एक जानवर से कंपेयर किया। इतनी इंसल्ट तो वो किसी भी हालत में सहन नहीं करने वाला था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ छुड़वाया जिसने उसकी बाह पकड़ रखी थी और अर्जुन की तरफ बढ़ने लगा। उस लड़के को अर्जुन की तरफ गुस्से में बढ़ते देखकर उसके दोस्त समझ गए थे कि वो क्या करने वाला है।
उन लोगों ने तुरंत ही एक्ट किया और अर्जुन और अनुष्का को चारों तरफ से घेर कर वो खड़े हो गए। भीड़ भी थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। उस लड़की ने जब अपने बॉयफ्रेंड को एक्शन लेते हुए देखा तो घमंड से हाथ बांधकर अर्जुन और अनुष्का की तरफ वो देखने लगी। उस गोल्डन बालों वाले लड़के ने अर्जुन के सामने जाकर कहा, मुझे ये लड़की पसंद है और अब जब मेरी नजर इस पर पड़ गई है तो इसे तो मेरे पास आना ही पड़ेगा। मैं 10 तक गिनूंगा, तुम तब तक अगर यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें ऐसा पीटूंगा कि तुम्हारी पुश्ते तक याद रखेंगी। वो लड़की जो अभी घमंड में चूर होकर मुस्कुरा कर देख रही थी, उसने जैसे ही अपनी बॉयफ्रेंड की बात सुनी उसके चेहरे के रंग ही उड़ गए थे। उसका बॉयफ्रेंड उसी के सामने दूसरी लड़की की मांग कर रहा था। ये तो उसकी इंसल्ट थी, लेकिन उसने उसे डांटने की हिम्मत नहीं करी। वहीं रोनी ने 10 तक गिनती गिननी शुरू करी। उसने जब से अनुष्का को देखा था उसे पाने की चाह उसके मन में बैठ गई। जब गिनती खत्म होने के बाद भी अर्जुन अपनी जगह से नहीं हिला तो वो अर्जुन की तरफ देखने लगा। भले ही अर्जुन 190 सेंटीमीटर के करीब था और वो केवल 175 सेंटीमीटर के आसपास, लेकिन वो लड़का अर्जुन से डरा नहीं था। उसने अर्जुन जैसे हाई सोसाइटी के लोगों को अच्छी तरह से देखा था। देखने में तो वो स्ट्रांग लगते थे, लेकिन असल में वो फाइट नहीं कर सकते थे और ना ही मार सकते थे। लेकिन उसकी बदकिस्मती, इस बार उसने अर्जुन से पंगा लिया था। अर्जुन आराम से उस लड़के की नौटंकी को देख रहा था। उस लड़के से जैसे अर्जुन को कोई फर्क ही ना पड़ा हो। वो अभी भी अनुष्का के कंधे पर हाथ रखे कांस्टेंट खड़ा था। जब रोनी ने देखा कि अर्जुन ने इसे बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया है तो वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगा, अब तुम्हारे साथ जो होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना, क्योंकि मैंने तुम्हें मौका दिया था। आज मैं तुम्हारा ये हैंडसम चेहरा बिगाड़ कर ही रहूंगा। जैसे ही गोल्डन बालों वाले लड़के ने ये कहा, उसने तेजी से अर्जुन के चेहरे की तरफ ऐसे मुक्का मारा कि कोई पास से हवा को महसूस कर सके। भीड़ में खड़ी कुछ लड़कियों की चीखें निकल गई। वो चिंतित थी कि वो हैंडसम लड़का इस मुक्के से बुरी तरीके से घायल हो जाएगा। वो हाई स्पीड पंच क्लियरली ऑर्डिनरी नहीं था। भले ही गोल्डन बालों वाला लड़का तेज था, लेकिन अर्जुन उससे कहीं ज्यादा तेज। रियलिटी में कोई समझ ही नहीं पाया था कि कब अर्जुन का पैर हिला। इससे पहले कि उस लड़के का हाथ अर्जुन को टच करता, अर्जुन ने तेजी से उसके पेट में जोर से एक लात मारी। एक ही किक से वो लड़का सचमुच उड़ते हुए जमीन में गया था, बिल्कुल टूटी तार वाली पतंग की तरह। वो कम से कम अर्जुन से 2 मीटर दूर जाकर छिटका था। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि वो पैराबोलिक पाथ बनाते हुए गिरा, बिल्कुल साउथ के एक्शन मूवी सीन की तरह। उसके गिरते ही जोरदार आवाज के साथ हड्डियां टूटने की भी आवाज आई। वहां खड़े लोग हैरानी से ये सीन देख रहे थे। उन्हें तो आज थिएटर में लाइव एक्शन देखने को मिल रहा था, जिससे कुछ लोग काफी एक्साइटेड थे तो कुछ लोग डर के मारे वहां से चुपचाप निकल गए। लेकिन अनुष्का की आंखें तो एक्साइटमेंट से चमक रही थी। उसके हाथ पैर फाइट करने के लिए उतावले हो रहे थे, लेकिन अर्जुन के सामने वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो लड़की तुरंत ही चिल्लाते हुए अपने बॉयफ्रेंड के पास गई और बैठकर उसे उठाने में मदद करने लगी। लेकिन इस लड़के को इतनी जोर की मार लगी थी कि जरा सी हलचल से वो जोर से चीख पड़ा। उसकी ये कंडीशन देखकर वो लड़की घबरा गई और उसने दोबारा उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं करी। ये देखकर बाकी गैंगस्टर्स ने हथियार निकाल लिए। उन सभी के हाथ में एक अलग तरीके की बेल्ट थी। उनकी बेल्ट में छोटे छोटे कांटे लगे हुए थे, जिससे साफ समझ में आ रहा था कि ये लोग किसी मवाली गैंग का हिस्सा थे। उन्हें ऐसे देखकर भीड़ में से कुछ लोग तो डर के मारे चिल्लाए और कुछ ने तो अनुष्का और अर्जुन के लिए 100 डायल करने के लिए मदद के लिए चिल्लाया। मामला काफी सीरियस होता नजर आ रहा था। अर्जुन और अनुष्का को देखकर कुछ लोगों को दया आ गई और उन्होंने अपने फोन निकाले और जल्दी से पुलिस को फोन करना चाहा। लेकिन उन गैंगस्टर्स में से एक चिल्लाया, अगर कोई पुलिस को बुलाने की हिम्मत करता है तो उसे जान से मार डालूंगा। सामने खड़े लोग इतना डरे हुए थे कि उन्होंने तुरंत अपना फोन जेब में रख दिया